वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमने वर्डप्रेस की सीरीज़ में देखा था कि किस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वर्डप्रेस को अगर हम लॉगिन करते हैं और अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। बड़ी एक्साइटिंग वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और अगर आपने वैम्प इंस्टॉल किया तो वैम्प को स्टार्ट करते हैं और अगर आपने जैम्प किया तो फिर आपको जैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर किसी को नहीं पता कि वैम्प और जैम्प कैसे करना है इंस्टॉल तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। तो मैंने अपने पास वैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, मैं वैम्प को ऑन करता हूँ। मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वैम्प ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन होता है तो फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब आपके सामने ये ग्रीन हो गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी योर लोकल होस्ट। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा ये शो कर दिया। सबसे पहले हमें करना ये होगा कि टॉप बार पे जाना है और यहाँ पे हमें स्लैश लगा कर लिखना होगा जी वर्डप्रेस। ये लिखेंगे, ये वही फोल्डर का नाम है जो हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम अपने पिछले ट्यूटोरियल में, पार्ट 2 में। तो अगर आपने वो देखना है तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं इस वीडियो सीरीज़ का। मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे इसने वेबसाइट शो कर दी। अब इस वेबसाइट को शो करवाने के बाद हमने देखा कि इस वेबसाइट के अंदर जस्ट वो एक सिंपल सा एक डिज़ाइन शो कर रहा है और एक ये पोस्ट नज़र आ रही है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और अगर मैं बैक जाता हूँ तो ये अगेन सिंपल पेज है, ये कैटेगरी शो कर रहा है, ये कमेंट सेक्शन है और मेन्यू में भी सिर्फ सैम्पल पेज आ रहा है। ये सिर्फ एक सिंपल सा सैम्पल पेज शो कर रहा है। यहाँ पर सर्च का आइटम आ रहा है। अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ लाइक हेलो तो HE किया तो HE का सर्च रिज़ल्ट इसने मुझे क्या दे दिया, हेलो वर्ल्ड। तो ये काफ़ी सिंपल सा एक डिज़ाइन बना हुआ है क्योंकि अभी इसमें हमने कुछ चेंजेस करवानी है और हमने देखना है कि हम कैसे इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं, कैसे इसमें मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं। कोई अगर हमने अपनी पोस्ट ऐड करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर लर्न करनी है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, अब आप टॉप पे जाएंगे और जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है उसके बाद आपने स्लैश लगानी है और इसके आगे लिखना है WP एडमिन। WP एडमिन क्या चीज़ है, बेसिकली इसके अंदर आप जाकर लॉगिन करते हो और आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ जाता है जिसके अंदर फिर आप वर्डप्रेस के अंदर जो भी पेजेस डालना चाह रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस, गैलरी, डिज़ाइन, मेन्यू, फुटर, हेडर, हर चीज़ आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या एंटर करना है, अपना वही ईमेल एंड यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है जो हमने पिछले स्टेप के अंदर कंप्लीट किया था। मैं इसको रिमेंबर भी कर देता हूँ ताकि जब भी मैं दोबारा इसमें हूँ तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत ना हो। अब मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ। लें जी व्यूअर्स, कंग्रेचुलेशंस, आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका। अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं जी टॉप लेफ़्ट से। तो यहाँ पे आप देखें ये पहला जो बटन है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो ये वर्डप्रेस के अबाउट है, ये wordpress.org जहाँ से हमने वर्डप्रेस की फ़ाइल डाउनलोड की थी। ये डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन से तो इसकी कंप्लीट यहाँ पे गाइडलाइन मौजूद है। ये सपोर्ट है, अगर आप इनकी सपोर्ट से कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सपोर्ट पे जा सकते हैं। लास्ट पे है जी फीडबैक और फीडबैक के अंदर आप वर्डप्रेस को जो भी फीडबैक देना चाहें वो इस सेक्शन में जाके आप दे सकते हैं। तो इस पे हमारा ज़्यादा काम नहीं होगा। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी खान वेबसाइट। ये जो मेरी वेबसाइट का नाम है ये उसको अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। अगर मैं इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँ, ये देखें जी इसने मुझे वही वेबसाइट ओपन कर दी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कमेंट सेक्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट पे जितने कमेंट्स आए हुए हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आपके लेफ़्ट साइड बार के अंदर भी आ रही होती है।
फिर इससे अगली ऑप्शन है जी न्यू की। न्यू के अंदर क्या है कि अगर आपने कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है, नया मीडिया एंटर करना है, पेज एंटर करना है, यूज़र कोई ऐड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसको हम लेफ़्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं ये ऑप्शंस, तो इनको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं। राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम शो कर रहा है और इसने एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे शो किया है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपका यूज़र नेम है, आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। फिर मूव करते हैं जी लेफ़्ट सेक्शन में। ये लेफ़्ट सेक्शन जो है, अगर मैं इसमें पहली ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है। ये सारी कंप्लीट डिटेल बता रहा है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के बारे में कि इतनी पोस्ट हो चुकी हैं और इतने पेजेस बने हुए हैं इस वेबसाइट पे। ये कमेंट है, इस वर्डप्रेस का जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो 5.5 है। इसी तरीके से कुछ ड्राफ्ट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, न्यूज़ हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे वो शो कर रहा है। फिर ये ऊपर एक कस्टमाइज़ योर साइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ये बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। और ये फिर ये कुछ नेक्स्ट स्टेप्स शो कर रहा है। अपनी फ़र्स्ट ब्लॉग क्रिएट करें, अबाउट पेज ऐड करें, होम पेज, अपनी वेबसाइट को व्यू करें। कुछ मज़ीद एक्शंस यहाँ शो कर रहा है, मोर एक्शंस, मैनेज विजेट्स, मैनेज मेन्यूज़, टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, ठीक है, और लर्न मोर अबाउट गेटिंग स्टार्टेड। ये कुछ ड्रैग बॉक्सेस हेयर है, यानी कुछ आप बॉक्सेस यहाँ मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे अपने डैशबोर्ड को जैसे मर्ज़ी सेट करें। इसके अलावा कुछ स्क्रीन ऑप्शंस आ रही हैं और ऊपर ये शो कर रहा है साइट्स हेल्थ स्टेटस, एट अ ग्लांस, एक्टिविटी। देखिए ना यहाँ पे साइट हेल्थ स्टेटस, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ स्क्रीन ऑप्शंस हैं डैशबोर्ड के लिए। जो सी ऑप्शन है यहाँ पे आप शो नहीं करवाना चाह रहे तो हम ना करवाएं, और अगर शो करवाना चाह रहे हैं तो ये टिक मार्क कर लें। वैसे तो ये सारी ही ऑप्शंस शो कर रहा है यहाँ। सो ये है आपका डैशबोर्ड। सेकंड ऑप्शन है जी आपकी अपडेट की। तो वर्डप्रेस जो है वो मतलब कुछ अर्से तक अपनी चीज़ें अपडेट करता रहता है, कुछ नई नई चीज़ें इसके अंदर ऐड करता रहता है। काफ़ी पुराना CMS है और काफ़ी पॉपुलर भी है और इसके अंदर अपडेट्स आती रहती हैं और काफ़ी सारी वेबसाइट इसमें बनी हुई हैं। तो अपनी वेबसाइट को अगर आप अप टू डेटेड रखना चाहते हैं, अपने फीचर्स को, अपने वर्जन को, तो ये अपडेट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो अभी ये कह रहा है लास्ट चेक ऑन अगस्त एट 9:06 AM, चेक अगेन। तो अगर आप चेक अगेन करेंगे, अगर कोई वर्जन इसका अवेलेबल हुआ, सो इट विल आस्क यू टू इंस्टॉल फॉर द अपग्रेड, ठीक है। फिर मूव करते हैं जी पोस्ट सेक्शन में। पोस्ट सेक्शन क्या करता है? पोस्ट सेक्शन जो आपकी वेबसाइट पे, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस वेबसाइट पे जो आपको फर्स्ट पोस्ट नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल है और ये उसका डिटेल्स आ रही हैं। नीचे उसको किसी ने कमेंट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा काम हुआ हुआ है। सो ये आपको यहाँ नज़र आ रही है। अगर मैं इसको एडिट करूँ, इसी पोस्ट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसने पोस्ट के लिए एडिटर ओपन कर दिया है। तो इधर आप अपनी पोस्ट एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर पोस्ट, अगर आप कोई नई पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड न्यू पोस्ट पे जा सकते हैं। मैं दोबारा बैक जाता हूँ। अगर नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो ऐड न्यू, जितनी पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे ये यहाँ पे लिस्ट डाउन होती जाएंगी। इसी तरीके से पोस्ट को एडिट, व्यू एंड डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैटेगरीज। जितनी भी पोस्ट आप क्रिएट करते हैं उनकी वो कैटेगरी क्रिएट कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है। लाइक अगर आपने एक पोस्ट क्रिएट की है जो कि हेल्थ से कैटेगरी से रिलेटेड है, और एक आपने पोस्ट क्रिएट की है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, सो यू विल क्रिएट कैटेगरीज हेयर। इस तरह से आपने कैटेगरीज बनाते जाना है ताकि यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट पे आए तो वो आपकी वेबसाइट पे कैटेगरी वाइज चीज़ों को देखे। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि कैटेगरी किस लिए काम यूज़ होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस अच्छे तरीके से आप अपनी वेबसाइट को कैटेगराइज कर सकते हैं। लास्ट पे आता है जी इस सेक्शन का, पोस्ट सेक्शन का टैग्स। तो कैटेगरी होता है आपकी वेबसाइट, आपकी जो भी पोस्ट है उसको कैटेगरी देने के लिए, और टैग्स है कि अगर उस पोस्ट से रिलेटेड कोई मज़ीद कीवर्ड्स हैं जो आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड लोग सर्च करें, तो वो आप यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। अब ये आपको हो सकता है शायद इसका अच्छे तरीके से चीज़ समझ ना आई हो, क्योंकि हम इसकी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी जस्ट चीज़ों का हम ओवरव्यू ले रहे हैं। सो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट जब हम एडवांस सेक्शन में जाएंगे तो इनको भी डिटेल में देखेंगे कि टैग्स के थ्रू कैसे आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया। मीडिया सेक्शन जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपके पास जो भी पोस्ट होती हैं उसके अंदर जो भी इमेजेस आपने ऐड की हैं, या अगर आपने कोई भी वीडियो ऐड की या कोई भी आपने फ़ाइल ऐड की या किसी किस्म की भी मटेरियल आपने अपनी वेबसाइट पे डाला है फ़ाइल की सूरत में, उस सब का सब यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आकर स्टोर होता रहता है। तो आप इसको लाइब्रेरी में आकर भी देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करवाना चाहें, लाइक मैं कुछ ऐड करवाना चाहता हूँ इमेजेस, तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यूज़ होता है, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर आता है जी हमारे पास पेजेस। पेजेस ये जो एक पोस्ट है, ये जस्ट इतनी इतनी सी चीज़ है, ये बस ये इतना सा सेक्शन है। पोस्ट इज दिस थिंग ओनली। लेकिन जो पेज है ये मेन्यू भी उसमें नज़र आ रहा है आपको, ये ऑप्शन नज़र भी आ रही है, पोस्ट नज़र भी आ रही हैं, फिर इसका ये फुटर सेक्शन नज़र भी आ रहा है, ये साइड बार, लेफ़्ट बार, हर चीज़ जो पेज के अंदर कंप्लीट नज़र आती है जिसका लिंक ये है। तो ये आपका क्या कहलाता है, पेज। अब ये जैसे एक सैम्पल पेज है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा एक सैम्पल पेज है। ठीक है, सिर्फ ये इतना सा पोर्शन नहीं है, इसके अंदर ये चीज़ भी मौजूद है, सर्च का भी, लेफ़्ट राइट, ऊपर मेन्यू, इसका वेबसाइट का टाइटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पेज के अंदर इंक्लूड हैं। तो अगर आप कोई पेज क्रिएट करना चाहते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ 2 पेज क्रिएट हुए हैं, एक सैम्पल पेज है और एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, और वो भी ये एक्टिव नहीं है, ये ड्राफ्ट है। मींस कि अभी जस्ट ये बैकएंड पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड है, लेकिन फ्रंट एंड पे ये शो नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर अपने पेजेस को ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, पेज को एडिट कर सकते हैं, पेज को व्यू कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको एडिट सेक्शन दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये जो सैम्पल पेज है इसका टेक्स्ट चेंज करना है, इसका हेडिंग चेंज करना है, तो हम ये सारा काम यहाँ कर सकते हैं। अभी मैं करूँगा नहीं, इंशाल्लाह जब हम एक वेबसाइट बनाने की तरफ आएंगे तो तब आपको ये सारी ऑप्शन समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी जस्ट ओवरव्यू इसका लिया है हमने। कमेंट सेक्शन की हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, यहाँ पे भी ये जो टॉप पे नज़र आ रहा है आपको, आपकी पोस्ट पे कोई भी बंदा आगे कमेंट करता है। अभी ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कमेंट्स आप कर सकते हैं। अभी ये कमेंट हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये कमेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इस कमेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा कमेंट सेक्शन को हैंडल कर रहा है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैकर्स भी प्रॉब्लम करते हैं, आकर आपकी वेबसाइट पे स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ लोग ऐसे अनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करते हैं। सो टू फिल्टर आउट दोज ऑल कंटेंट्स यू कैन यूज़ दिस कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये देखें कितने एक्साइटिंग फीचर्स दिए हुए हैं वर्डप्रेस ने, और अगर आप इनकी चीज़ों को सिर्फ समझते जाएंगे तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, तो उसमें आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी इजी है और काफ़ी आसान है। फिर आते हैं जी अपीरियंस। अपीरियंस क्या है? ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसका पूरा जो थीम है, इसका जो पूरा डिज़ाइन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं थीम्स। और थीम्स हम इसमें जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो ये नज़र आ रहे हैं। और अगर आपने नया थीम ऐड करना है तो आप ऐड न्यू में जाकर नया थीम भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपने कोई थीम परचेज़ किया उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसमें थीम्स में चेंजेस नहीं कर रहा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ सेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये एक नया पेज ओपन कर देगा, और इस पेज पे ये क्या करेगा, ये देखें, आपका जो वेबसाइट है उस पे जो होम पेज है वो बेसिकली इस तरह का है, और यहाँ पे ये इस तरह से शो कर रहा है। अगर आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, अभी आप परेशान हो गए होंगे कि हमारी वेबसाइट तो ये नज़र आ रही है लेकिन इसने तो कुछ और ही शो कर दिया है। ठीक, सो इससे आपने घबराना नहीं है। बेसिकली इसने यहाँ पे कुछ अपना और सेक्शन ओपन कर दिया जिसको ये कस्टमाइज़ कर रहा है। तो ये देखें, ये मेन्यू भी शो कर रहा है यहाँ पर, और ये अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड, इस चीज़ का कलर, ये हेडिंग का कलर, अपना साइट का लोगो लगाना चाह रहे हैं, साइट का टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, मेन्यू में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, इसका फुटर, हेडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे।
खैर अभी मैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, अभी जस्ट इसका मैंने ओवरव्यू दिया है। तो किसी भी थीम को आप यूज़ करेंगे तो ये उसके अंदर ये ऑप्शन होगी कि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जी विजेट्स। अब आपके पास ये जो सर्च का सेक्शन आ रहा है फुटर के अंदर, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, ये देखें, रीसेंट पोस्ट, सर्च और रीसेंट कमेंट्स, ये सेक्शन जो है ये बेसिकली विजेट सेक्शन में है। अगर आप फुटर 2 में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो ये देखें फुटर 2 में ये चीज़ें मौजूद हैं, आर्काइव्स, कैटेगरीज एंड मेटा। सो यू कैन सी हेयर आर्काइव्स, कैटेगरीज एंड मेटा। तो ये सेकंड फुटर है। तो अगर आप इसमें से गैलरी यहाँ से उठा के गैलरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ गैलरी भी आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप टैग क्लाउड ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी सेक्शन यहाँ से उठाकर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर बात करते हैं जी मेन्यूज़। अभी आपके पास जो मेन्यू है वो कोई भी नहीं है, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। अभी आपको मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा और इसके अंदर ऑप्शंस ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये जो आपके पास वेबसाइट के ऊपर टॉप पे जो मेन्यू नज़र आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। अगर आप अपना एक नया मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस सेक्शन को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड। अगर आप अपनी वेबसाइट की बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड जो है वो इमेज शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये इतना सा सेक्शन है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। फिर लास्ट पे आती है जी थीम एडिटर। थीम एडिटर में क्या है कि अगर कुछ चीज़ें आप ऐसी चेंज करना चाह रहे हैं जो कि यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, वर्डप्रेस के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और यूजिंग योर कर्सर आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें भी आपको चेंज करनी पड़ती हैं जिसके लिए आपको कोडिंग जो है वो आनी चाहिए और उसके लिए आपको कोड सेक्शन में जाके कोड लिखना पड़ता है। सो उस सेक्शन के लिए आप क्या करते हो, थीम एडिटर यूज़ करते हो। थीम एडिटर जो है इसके अंदर आपकी वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स हैं उनको अगर आप ओपन करते जाएंगे तो उनका ये देखें ये कोड शो कर रहा है सारा। अभी इस सीरीज़ के अंदर हम कोड सेक्शन जो है वो सेकंड सीरीज़ में देखेंगे, जिसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कोडिंग के थ्रू हम अपना थीम कैसे बना सकते हैं, अपने पेजेस का डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग। सो ये हम अपने एडवांस सेक्शन में देखेंगे। लेकिन अभी जो हम सीरीज़ चला रहे हैं वीडियोस की, उसके अंदर जस्ट आपको एक सिंपल वे में बड़े आसान तरीके से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। वैसे 99% आपकी वेबसाइट्स बन जाती हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हो जिसकी ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो फिर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना और वर्डप्रेस में कोडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं भाई? देखिए इन्होंने आइकन से बनाया हुआ है। प्लगइन से मुराद ये है कि आप कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, कोई आप नया इसमें फ़ीचर ऐड करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ योर प्लगइन। देखो वर्डप्रेस इतनी मज़ेदार चीज़ है, इसके अंदर आप हर तरह का काम, हर तरह का फ़ीचर, हर तरह का डिज़ाइन आपको बना बनाया मिल जाता है। अगर यही आपको काम एक स्क्रैच से वेबसाइट बनानी पड़े और आपको कोडिंग से करना पड़े तो उसके अंदर आपको एक सिंपल वेबसाइट भी बनानी पड़ती है तो आपको 4 से 5, 10, 15 महीने, 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर यही खासियत है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं और वो आपने जस्ट इंस्टॉल करनी है और उनको एक्टिवेट करना है। तो ये प्लगइन बहुत ही एक एक्साइटिंग चीज़ है। अभी 2 प्लगइन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। अगर आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको बेशुमार किस्म के प्लगइन्स नज़र आएंगे। पॉपुलर प्लगइन्स ये शो करेगा यहाँ पर, तो ये देखें कितने सारे प्लगइन्स हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी कैसे ऐड करते हैं, कैसे हमने प्लगइन को देखना है कि ये प्लगइन हमारे वेबसाइट के लिए बेहतर रहेगा या कौन सा प्लगइन जो है हमें रिक्वायर्ड है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे डिटेल से, ठीक है। इसके अलावा आप प्लगइन को एडिट भी कर सकते हो। जो सा प्लगइन आपके पास है आप उसकी फाइल्स में जाके उसके कोड में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर हम मूव करते हैं जी यूज़र्स सेक्शन में। अभी जो हमारे पास यूज़र है वो मेरा अपना ही यूज़र है और मैं एडमिन भी हूँ। सो ये देखें ये यूज़र का सेक्शन में मुझे दिखा रहा है कि अभी यूज़र ये है, इनका नाम अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ और इसका रोल बता रहा है। अगर आप इस यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो यार आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर आप नया यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड न्यू सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आप नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं।
और उसको नया रोल भी दे सकते हैं। अब रोल्स कौन कौन से हैं, कैसे देना है, ये सारे काम हम डिटेल से नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर वो आपके एडमिन कलर स्कीम कह रहा है कौन सी रखनी है, तो आप कोई भी कलर स्कीम रख सकते हैं जो आप पसंद करें। तो जैसे कलर आपको अट्रैक्ट करते हैं वैसे करें, डिफ़ॉल्ट यही होता है। इसके अलावा अपना यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, ये सारी चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर आकर अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी टूल्स। सो लेट्स सी दैट टूल्स के अंदर क्या है जी, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर। इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग्स और वाइस वर्सा। सो ये टूल्स हैं, इसको यूज़ करते हुए आप अपनी कैटेगरी को टैग्स के अंदर, टैग्स को कैटेगरीज के अंदर काम कर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इंपोर्ट सेक्शन में आता है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं मैंने इसमें बताई, ये इंशाल्लाह जब हम डिटेल एडवांस में देखेंगे तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इंपोर्ट के अंदर आपके पास कोई चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो ये इंपोर्ट जो है टूल उसके लिए यूज़ होगा। और अगर आपके पास वर्डप्रेस के अंदर कोई चीज़ मौजूद है जैसे पोस्ट हैं, पेजेस हैं, मीडिया, और उसको आप किसी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ, ये हमने डैशबोर्ड के सेक्शन में भी देखा था, ये आपकी हेल्थ के बारे में बता रहा है। कह रहा है 6 रेकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स, आप अपनी वेबसाइट की कह रहा है ये चीज़ें इंप्रूव करें ताकि आपकी वेबसाइट की जो हेल्थ है वो बरकरार रहे। अभी फ़िलहाल जो मेरी वेबसाइट की हेल्थ जा रही है वो गुड है। इसकी हेल्थ कैसे अच्छी बनाई जा सकती है और कैसे मेंटेन की जा सकती है ये भी हम जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे उसमें देखेंगे। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, अगर आप अपना डाटा रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन यूज़ करें। इरेज पर्सनल डाटा, तो उसको अरेज कर देगा। फिर बात करते हैं जी सेटिंग्स में, कुछ वेबसाइट्स की सेटिंग्स हैं जिसमें टैगलाइन है कि डेट फॉर्मेट कैसे हो, टाइम फॉर्मेट कैसे हो, और ये साइट एड्रेस यूआरएल क्या होगा हमारा, ये सारा चीज़ें यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। राइटिंग में क्या है कि अगर आपने कोई मेल वगैरह सेंड करनी है तो उसके लिए ये सेटिंग्स यूज़ कर रहा है। अब ये सेटिंग्स अगर आपने चेंज करनी हो, पोर्ट चेंज करनी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। रीडिंग सेक्शन क्या है कि जी आपका पहला होम पेज कौन सा शो कर रहा है। अभी जैसे ये डिफ़ॉल्ट हमारा पोस्ट शो कर रहा है, अगर मैं इसको होम पेज कर दूं और सेव करूं तो लेट्स सी ये क्या शो करता है। अभी तो मैंने वैसे इसमें कोई होम पेज सेलेक्ट किया नहीं क्योंकि अभी हमने कोई पेज क्रिएट किए नहीं, तो इसलिए इसने उसको दोबारा लेटेस्ट पोस्ट पे ही लिया है। खैर इसको हम आगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में चल के देखेंगे कि ये कैसे इसकी काम करता है फीचर। फिर बात करते हैं डिस्कशन, जो आपके कमेंट्स हुए हैं, डिस्कशन से रिलेटेड जो भी आपकी हो रही है, यूज़र्स के साथ जो भी आपके व्यू करते हैं आपकी पोस्ट को, उनके साथ जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है उसको आप इधर इसके थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मीडिया, ये सेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, और इमेज साइज़, लार्ज साइज़, अपलोडिंग फ़ाइल, इनकी वो सेटिंग्स कर रहा है। परमा लिंक्स, ये जो आपकी वेबसाइट के जितने लिंक्स हैं, पोस्ट के लिंक कैसे होंगे और पेजेस के लिंक्स कैसे होंगे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शन कैसे काम करती हैं ये जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे उसी में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं ज़रा चीज़ें बेसिक रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जस्ट आइडिया हो कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लास्ट पे है जी हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है। आप इसके थ्रू अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को व्यू भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपको आज इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और बड़े एक्साइटिंग फीचर्स हैं वर्डप्रेस के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आप प्लगइन्स के थ्रू यूज़ करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वर्डप्रेस की पावर कितनी ज़्यादा है और किस हद तक आप वर्डप्रेस को यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट को अट्रैक्टिव, प्रोफेशनल, जैसे आप चाह रहे हैं, जैसे आपके क्लाइंट की मर्ज़ी है, आप वैसे वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं। होप सो आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यार एक काम आप लोगों ने करना है, इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत दिन रात लगती है हमारी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, कोई इशू आता है तो उस पर कमेंट किया करें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई क्लास फेलो में, आपके कोई फ्रेंड में, आपके कोई कलीग जो वर्डप्रेस को सीखना चाह रहा है, जो मेरे इस ट्यूटोरियल से, वेरी इजी ट्यूटोरियल से इस्तेफ़ादा करना चाहता है, तो काइंडली एक काम कीजिएगा, एक फेवर कीजिएगा, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें और उनको रेकमेंड करें कि हमारी वीडियो सीरीज़ को वॉच करें।
आपको ये कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन हमें इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रो करें और इसी तरीके से आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आते जाएँ, तो आप हमें काइंडली सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।